नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत और आज महाबहस में होगी बात किस तरीके से अखिलेश पर सीएम योगी ने करे हैं तीखे वार और योगी का मिशन रोजगार। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। ये लोग हैं, एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी, वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। 8 साल बाद वो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे अभी अभी मुख्यमंत्री बने हों। 8 साल में किसी शिकायत की जांच नहीं कर पाए, किसी मामले को खोल नहीं पाए। उनकी सरकार में 19-19, 20-20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पेपर लीक माफिया लगातार पैसे कमाता रहा। उनकी सरकार को पेपर लीक कराने वाले विधायकों का समर्थन है। लगातार बेईमानी और भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठा के वो केवल मंच से समाजवादी पार्टी को नेताओं का परिवार घर की बात करके अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेनमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक ना हो, इसी के मौके। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शन में? फिर इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। मैम, कितनी उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं 100 से 150 वोटों के अंतर में एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा और फिर बात को विपक्ष यही कहेगा कि चुनाव में गड़बड़ हुआ है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आंकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो हारने के बाद भी यही कहने वाले हैं कि हम जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से कहें कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो भगवान भला करे उसका भी, ठीक है, तो उनको कहने दीजिए ना 100 वोट का कम से कम 150 वोट का अंतर है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। उत्तर प्रदेश में रोजगार और सरकारी नौकरियां हमेशा से सियासी मुद्दा रही हैं। इसे लेकर कई बार सियासी गलियारों में वार पलटवार दिखे हैं। तो वहीं एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर खुलकर वार किए। सीएम योगी ने कहा है कि पहले एक परिवार सिर्फ पैसे लेकर भर्ती करता था। आज के वक्त में यूपी में न सिर्फ पारदर्शी भर्ती व्यवस्था है, बल्कि कोई सिफारिश के बारे में सोच नहीं सकता। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जांच हो गई तो महाभारत के रिश्तों वाले सीधे जेल जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए इसे सिर्फ ठीकरा फोड़ने की कोशिश करार दिया। और इस पूरे वार पलटवार के बीच सवाल ये कि 2027 की चुनावी लड़ाई में क्या भर्ती वाली तकरार जारी रहेगा? अखिलेश पर योगी का महाभारत प्रहार, इसी पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। इसके अलावा एसके चतुर्वेदी जी पूर्व सदस्य भर्ती बोर्ड से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और एक अपडेट हमारे पास अभी अभी आया है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी आपका। आप लोगों से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। भर्ती वाली तकरार, अखिलेश पर योगी का महाभारत प्रहार। उत्तर प्रदेश की सियासत में रोजगार की जब भी बात आती है तो पूर्व की सपा सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार एक दूसरे की भर्तियों को लेकर सवाल जरूर उठाते हैं। एसपी का पलटवार ठीकरा क्यों? 8 साल से किसकी सरकार? तो सपा यहां पर पूछ रही है कि 8 साल से जो सरकार चल रही है इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। योगी का मिशन रोजगार, अखिलेश पर तीखे वार। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और शुरुआत सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आप ही से कर रहे हैं। भर्ती की जब बात आती है तो विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा भी इसको बनाया है और रोजगार मिले इसके लिए जोर शोर से आप लोगों ने कई मंचों से उठाया, लेकिन यूपी की जब बात करते हैं तो यहां पर प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि ना सिर्फ भर्तियां हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी से हो रही हैं, किसी तरह की सिफारिश रिश्वत का खेल नहीं चल रहा। और एक बार आपकी सरकार को घेरा है कि अगर उस पर जांच बिठा दी गई तो महाभारत के रिश्ते वाले जेल में होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा हर बात पे परिवारवाद आ जाता है। परिवार तो होना तो गर्व की बात होती है ना, परिवार होना तो कोई बुरी बात नहीं है। चाचा होना, भतीजा होना, भाई होना, बेटा होना, ये तो गर्व की बात है। और समाज तो पूरे परिवार से मिलके बना होता है ना। एक चाचा होते हैं, चाचा के भी चचेरे चाचा होते हैं, उनका भी कहीं रिश्ता होता है। भाई होता है, भाई की शादी कहीं होती है, उनके ससुर होते हैं, ससुर के भाई होते हैं, उनकी बेटी होती है, उनकी मौसी होती है। ये सब मिला के एक परिवार बनता है, एक गांव बनता है, एक समाज बनता है, एक हमारा एक मौजा बनता है। मौजा से एक जिला, एक बार सुनिए, एक जिला बनता है, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश। तो परिवार होना कौन सा गुना है? इस देश के अंदर में परिवार होना गुना हो गया क्या? हम परिवारवाद को कोसना, परिवार को कोसना, ये ठीक नहीं है। और लोकतंत्र में तो वही जनता चुनेगी जिसको जनता चुनती। लोकतंत्र में तो यहाँ हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में तो वही जीतेगा ना जिसको जनता चुनेगी। सदन में तो वही चुन के आएगा। एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा परिवारवादी पार्टी है और दूसरों परिवारवादी का आरोप लगाती है। चलिए, फिलहाल के लिए ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। मैं तो कहता हूं एक मिनट 5 सेकंड लिए अनुराग जी आपने। अब देखिए 60 सेकंड होता है शुरुआत में, 1 से 2 सेकंड होते हैं। हम तो कहते हैं आज ही नाता तोड़ दीजिए आप जिनके साथ अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाए बैठे हैं। आपने अपने परिवार एसएन सिंह जी जवाब दीजिए और आपको भी 1 मिनट 10 सेकंड मिलेगा। अपना दल से संबंध। देखिए, मुझे लग रहा है भदौरिया जी कुछ बोल नहीं पा रहे, बता ही नहीं पा रहे। देखिए, परिवार तो एक सामाजिक इकाई है, लेकिन परिवार में जब बात जुड़ जाता है ना, बात विवाद को जन्म दे देता है। जाति एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जातिवाद, संप्रदाय ठीक है लेकिन संप्रदायवाद, धर्मवाद, क्षेत्र तो ठीक है लेकिन क्षेत्रवाद, ये सारा काम समाजवादी पार्टी करती रही। और मुझे लगता है कि इतने दिन सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अभी भदौरिया जी का और पार्टी का नशा नहीं उतरा। अभी भी उसको जायज ठहराने का कार्यक्रम, चर्चा आज हो रही है कि क्या अखिलेश जी की सरकार में घपले घोटाले हुए थे, प्रामाणिकता के साथ है। भाई, सपा में का तो नारा था ना भर्ती में भ्रष्टाचार, और भाजपा का नारा है योग्यता ही आधार। और क्यों कह रहा हूं इसको आप देख लीजिएगा। एक यूपीएससी के इनके सुपर चेयरमैन थे आदरणीय अनिल यादव जी। अनिल यादव जी को हटाया कौन? हाईकोर्ट ने हटाया, किसी सरकार ने नहीं हटाया, इनकी ही सरकार थी। क्यों हटाया? क्योंकि 86 में से 56 एक ही जाति की भर्ती कर ली। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, सपा सरकार में 600 से अधिक भर्तियों पे 700 याचिकाएं पड़ गई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि ये सब फर्जी है। तीसरा, जिला सहकारी बैंक में 32 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, जिसमें 17 अभ्यर्थी एटा और मणिपुरी मिल जाते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त फिलहाल यहीं आपका खत्म हुआ। मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। प्रियंका जी हमारे साथ सुधा मिश्रा जी, उनका रुख करते हैं। सुधा मिश्रा जी, अब भर्तियों को लेकर एक बार फिर से जो है वो सियासी वार पलटवार होता दिख रहा है। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। मौजूदा सरकार बता रही है पूर्व में घपले घोटाले होते थे, एक परिवार का राज चलता था, किसकी भर्ती होगी किसकी नहीं। आज भर्तियां पूरी होती हैं पारदर्शी तरीके से। आस्था जी, पिछले 7 सालों में 24 से अधिक परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं और भ्रष्टाचार की वजह से कैंसिल किए गए हैं। मैं उनमें से कुछ नाम पढ़ देती हूँ, बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आप लोग हटाते हैं। 23 अगस्त 2017 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा लीक, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का, 2018 में यूपी पुलिस, उसके बाद 18 में ही अधीनस्थ सेवा बोर्ड का, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग का, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर का, और उसके बाद सिपाही भर्ती का। उसके बाद फिर जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पेपर का लीक हुआ। फिर आप बीएड परीक्षा में पेपर लीक हुआ। फिर अगस्त के पेट के पेपर में पेपर लीक हुआ। फिर अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल के प्रधानाचार्य का पेपर लीक हुआ। फिर दिसंबर 2021 में यूपी टेट का हुआ, सुन लीजिए, एनडीए का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, आरओआई का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का लीक हुआ। ये कुछ नाम थे जो मैंने आपको गिना दिए। इतने लीक होने के बाद ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कोई और कर रहा था। अरे गजब ही बात है, नौकरी देने के नाम पे परीक्षाएं हो ही नहीं पाई, पेपर लीक हुए, और यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं कि आपने लोगों की तुलना में अधिक नौकरियां दी हैं। हास्यास्पद। ठीक है सुधा जी,
फिलहाल समय पूरा। मैं लौटूंगी आपके पास। रुक करते हैं, रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमारे साथ भर्ती बोर्ड से एसके चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व सदस्य हैं भर्ती बोर्ड के। उनसे एक बार इस पूरे मैटर पर प्रकाश डलवाना सही रहेगा। एसके चतुर्वेदी जी, भर्तियों की अगर बात आती है तो चाहे भर्तियां देर से निकलने, देर से पूरे होने, भ्रष्टाचार के साथ नौकरी मिलने या फिर पेपर लीक होने, वजह चाहे जो रही हो, क्या आपको लग रहा है कि क्या इस पर सिर्फ राजनीति ही हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा रह गया है? एसके चतुर्वेदी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं पहुंच रही। लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक रतिभान त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। रतिभान जी, यही सवाल आपसे कि ये जो रोजगार का मुद्दा है, भर्ती का मुद्दा है, ये क्या अब एक सियासी मुद्दा बन करके रह गया है? इस पर सियासत हो रही है, हुई है, आगे भी होगी, ये रुकेगी नहीं। दोनों पक्ष बताएंगे कि किसकी भर्तियां थी और किसने पूरी की, किसके यहां भ्रष्टाचार हुआ, किसके यहां नहीं हुआ। आस्था जी, दरअसल जब राजनीति के लोग ये काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक बात तो होगी ही। उस समय भी गड़बड़ियां हुई थी और अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये दोनों तरफ कमजोरियां हर तरफ रही हैं। हाँ, इस सरकार में थोड़े भ्रष्टाचार की बातें कम आती हैं, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार की बातें ज्यादा आती थी, इतना फर्क दिख रहा है। लेकिन पेपर लीक इस सरकार में बहुत हुए हैं। ये सरकार, इस सरकार में बैठे लोग इस बात से बच नहीं सकते कि पेपर लीक हुए हैं और वो उसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भ्रष्टाचार की बातें कि पैसा उगाही करके और नौकरियां दी गई हैं, ऐसी बातें कमाई हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, उच्च शिक्षा विभाग में डिग्री कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में पैसे लेकर भर्तियों की बातें जब तक सुनाई पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भर्ती बोर्डों के जरिए भर्तियां हुई हैं, उनमें पैसे लेकर भर्ती करने की बातें नहीं आई हैं, पिछली सरकारों में जैसा कि आया करती थी। तो जब राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो जरूर इस तरह की बातें आएंगी। अगर कोई आरोप है तो सरकार को जांच जरूर करानी चाहिए और उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके नाम खुल कर आने चाहिए। ठीक है, बजाय कि इधर उधर की बातें कही जाएं। 60 सेकंड पूरे में लौटूंगी रतिभान जी आपके पास, और एक बार फिर से एसके चतुर्वेदी जी से बातचीत की कोशिश करते हैं। पीसीआर अपडेट करिए, क्या वो हमारे बीच हैं? चलिए, उनका ऑडियो फिलहाल ठीक किया जा रहा है। अब इस डिबेट को ओपन करते हैं। एसएन सिंह जी हमारे बीच में। एसएन सिंह जी, आपने आरोप कांग्रेस पार्टी के भी सुने, समाजवादी पार्टी के भी सुने। दोनों का दावा है कि जब भर्तियों की बात आती है तो आप लोगों को अपनी सरकार के अंदर जो पेपर लीक हुए या जिसकी वजह से भर्तियां लेट हुई, वो सब नहीं नजर आता, उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या आप सियासत करते हैं भर्तियों पर? बिल्कुल सियासत नहीं करते, हम दोनों की बात करके, और सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब दे देते हैं। भाई, ऐसा पेपर लीक हुआ कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे वो चले आए लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ करने, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुझे लगता है, और कहीं पे अब वर्तमान में कर्नाटक और हिमाचल में, उस समय तो कर्नाटक में थी भी नहीं। तो सब लोगों ने देखा किस तरह से लीक और लाख का काम करते थे कांग्रेस पार्टी के लोग। अब बोली नहीं बंदी। अब सुनिए, देखिए, समाजवादी पार्टी के आपने कहा कि साक्ष्यों के साथ, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस बात को जरूर कहा, तो मैं बताऊंगा कि 2016 में हरदोई का रहने वाला अंकुर और अंकित 6 जगह भर्ती हुई, अलग अलग लोग। नाम एक अंकुर पास करता है, एक अंकित पास करता है। एक सेकंड के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। एसएन सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर हमें यूपी से मिल रही है। अब्बास अंसारी की सदस्यता बहाल हो गई है। विधानसभा सचिवालय से आदेश जारी हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद सदस्यता बहाल कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही थी। हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। चलिए, डिबेट पर लौटते हैं। एसएन सिंह जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, साक्ष्यों की बात हो रही थी। मैंने कहा कि अभी 2016 में हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सरे में भर्ती होती है, और वहां 2 व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं जिनके नाम पे 6 लोगों की भर्ती होती है, और वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। बहन ने हमसे सवाल पूछा तो हम जवाब देते हैं। पुलिस में 1,37,000 भर्ती हुई है, पारदर्शिता से हुई। कोई भी नाम अगर आपके पास हो जो फर्जी है तो कोर्ट भी चले जाइए और यहाँ साक्ष्य जरूर करिए। बेसिक शिक्षा में 1,21,000 भर्ती हुई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,000 भर्ती हुई, यूपीएससी में 27,000 भर्ती हुई। लंबी लिस्ट है, फिर भी समय कम है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये अंतर है कि पहले की सरकार में जो भर्ती होती थी, भर्तियां कराई जाती थी,
आज की सरकार में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो जेल चला जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ मतलब आप पहले ये कह रहे हैं कि पकड़ा जाने वाला व्यक्ति उसको बकायदा सजा होती है, जरूरत पड़े तो रिकवरी भी होती है। पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मैं लौटूंगी। आप लोग एक सेकंड सुधा जी और अनुराग जी, मुझे पता है आप लोग जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एसके चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, वो अभी तक बात नहीं रख पाए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये रोजगार का मुद्दा है, अलग अलग डिपार्टमेंटों की भर्ती का मुद्दा है, पूर्व की सरकार हो या मौजूदा सरकार, ये जो भर्तियां हैं क्या वाकई ये ट्रांसपेरेंसी या कॉम्पिटेंस या मेरिट से ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रही हैं और एक बड़ा राजनीतिक प्रोजेक्शन भी रही है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? जहाँ तक मेरा अनुभव है इन संस्थानों में काम करने का, तो मुझे तो ये लगता है कि सारी जो भर्तियां हैं वो निष्पक्ष भाव से बिना किसी प्रलोभन के होती हैं और साफ साफ होती हैं। ये जो आजकल एक चर्चा चल रही है कि रुपया के पैसा दे लेकर के होती है, कुछ दे के होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत साफ होती है। लेकिन सर फिर जो ये पेपर लीक आउट का मुद्दा है जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल भी करने पड़े हैं, फिर इसको आप कैसे समझाएंगे? पेपर का और मुद्दा है ये इधर रिसेंट है, मैं बात आपसे कह रहा हूँ 2008-9 तक की बात मैं कह रहा हूँ। 2008-9 के बाद जो कुछ है वो जो कुछ हुआ है वो अलग बात है, लेकिन 2008-9 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या और भिन्न जो लोक सेवा आयोग रहे हैं वहां पर बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कार्य हुआ है। मेरे जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां तक मैं एसोसिएटेड रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे कहा जा सके कि कुछ दे लेकर के हुआ है। आपने 2008-9 की बात की कि तब तक सब कुछ प्रोसेस से हो रहा था, प्रोसीजर से हो रहा था, समय से हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप चूंकि भर्ती बोर्ड में रह चुके हैं, पूरे प्रक्रिया को आप अच्छी तरह समझते होंगे, उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि देखिए जो राजनीति में आरोप लगता है वो ये है कि एक खास परिवार के लोगों का चयन ज्यादा होता है या जिसने पैसे दिए उसका चयन करा दिया जाता है। सरकार अपने हिसाब से किसको कितना कोटा देना है उसके भी रास्ते निकाल लेती है। नहीं, आपने देखे 3 प्रश्न उठाए। एक सरकार अपने पक्षधरों को रख लेती है, दूसरा है कि एक खास स्ट्रीम से लोग आते हैं और एक ये है कि दे लेकर के हो जाता है। लेकिन मैं जब तक उस बोर्ड संबंधित रहा या जाता आता रहा तब तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर ग्रुप का सिलेक्शन हुआ हो या कुछ ले दे करके हुआ हो। जो कैंडिडेट आते थे निष्पक्ष भाव से उनका होता था और वाकई में जो कॉम्पिटेंट होते थे उन्हीं का होता था। ठीक है, अनुराग जी। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था बता दीजिए? आरओ का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल भर्ती आई थी, इसमें पेपर लीक हुआ था। तो सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ। तो भ्रष्टाचार कहां पे है जहां पेपर ही लीक हो जाए? क्या क्लास 12वीं का बायोलॉजी का पेपर लीक नहीं हुआ था? आप बताइए, क्या यूनिवर्सिटी कई पेपर लीक नहीं हुए थे? एलएलबी का पेपर लीक नहीं हुआ था लखनऊ? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को माफिया, उत्तर प्रदेश में नकल माफिया, पेपर लीक माफिया पैदा हो गए। ये कहां से पैदा हो गए? सरकार तो आपकी, तो भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं है ना। अब जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। ठीक है, आपने कोट किया क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर। सुनिए, जवाब पेपर देने होने की आवश्यकता नहीं है। क्या काम किया गिनाइए आप? अनुराग जी जो सवाल पूछा उस पर जवाब सुनिए। आप सुनिए ना, मैं तो बताना चाहता हूँ निश्चित तौर पे समाज। ठीक है, अब जवाब सुनिए। शांत रखिए गुस्सा, अभी फिर बोलने का मौका मिलेगा। फिलाल जवाब। चुनौती देते हुए एक सेकेंड, सरकार आज जो है 9 साल हो गए चुनौती किसी भी अगर नौकरी में गड़बड़ी पाई गई हो और उसको रद्द न किया गया हो तो आप यहाँ जरूर बताएंगे। लेकिन आपके समय में पुलिस भर्ती हुई थी जिसमें 30% एक धर्म का और 30% एक जाति का, हाईकोर्ट ने उसको टिप्पणी किया। हमने अनिल यादव जी के बारे में आपसे पूछा कि 86 में से 56 एक जाति के। अनुराग जी बोलने दीजिए उनको, फिर जब आप जवाब देंगे वो पीछे से बोलेंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ बहस का कोई डिसिप्लिन होता है ना। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज सुनाई जाएगी। एसएन सिंह जी 15 सेकंड।
कंप्लीट करिए फिर सुधा मिश्रा जी, एसएन सिंह जी। 10 सेकंड। मैं तो कहूंगा, अखिलेश जी को भी कहूंगा, अनुराग जी को भी कहूंगा, इतिहास में घटनाएं दर्ज हो जाती हैं, इसलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपने जग में होता था। आप अनिल यादव जी को लेकर ऐसे नहीं बैठे रहते तो हाईकोर्ट टिप्पणी नहीं करती, उनको नहीं हटाती कि 86 में से 56 एक ही जाति के कैसे क्वालिफाई हो गए। और मैंने स्वास्थ्य विभाग का बताया, मैंने आपके समय के जिला सहकारी बैंक का बताया, नाम ले लेकर बताया कि जिला सहकारी बैंक में 32 लोग कैसे हो जाते हैं। आपने बाकायदा डिपार्टमेंट बता दी सुधा जी। जी आस्था जी, बहुत बहुत आभार। एक्चुअली क्या है ना कि जब तक गलतियां आप मानते नहीं, आप सुधार कुछ करते नहीं है। मैंने इसके पहले सारे वो नाम बताए जो पेपर लीक में कुछ नाम थे, लेकिन दिक्कत क्या है, इनको 2000 कि जब इनकी सरकार है उसके पहले का दिखाई देता है, इनका जो कार्यकाल दिखाई नहीं देता है। लोग सिर्फ विज्ञापन और जुमलों की बात करते हैं। भाई अगर वैकेंसीज आपने दी, नौकरियां कहां से दी? जब वो पेपर लीक हो गए और फिर से नहीं हो पाए, तो इसका मतलब वहां उस डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं दी गई। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने बेहतर काम किया। अभी हमारे सर जिनको आपने जोड़ा हुआ था, जो बाद में बोले, उन्होंने कहा कि 2008-7 से ही इस तरह के बेहतर काम हो रहे हैं। मतलब इनके समय में नहीं, उसके पहले भी काम हो रहे थे, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार में यूनिवर्सिटियों से लेकर कॉलेज और जो पेपर लीक हुए उन सब में जिस तरह से पेपर को जो लीक हुआ उसको खत्म करना पड़ा, उसकी विज्ञापन करने के जो खर्चे जो कुछ भी हुआ उसको खत्म कर दिया गया। और आज बैठ के कह रहे हैं योगी जी हो चाहे सरकार के लोग कि हमने नौकरियां दी है। कहाँ नौकरी दी है, किसमें नौकरी दिया है? ये दिखा के एमपी साइन करके कि नौकरियां दी जाएंगी, कौशल विकास किया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं गया था जी। दिक्कत इसी बात की है कि लोग इतना बोलते हैं, जवाब दे रहे हैं जिनको अपने भर्तियों की सीबीआई जांच करानी पड़ती है, कराते नहीं है। लेकिन इस चीज का भी क्रेडिट सरकार ले रही है सुधा जी। ये आपसे भी सवाल है और अनुराग जी से भी सवाल है कि इस चीज का भी क्रेडिट सरकार ले रही है कि अगर गड़बड़ी पाई गई, अगर पेपर लीक आउट हुआ तो उसको कैंसिल कराया गया, रीस्केड्यूल कराया गया, उसको ट्रांसपेरेंसी से पूरा कराया गया, ना कोई सिफारिश चली, ना पेपर लीकों के मंसूबे जो थे वो पूरे हुए और लोगों को सजाएं हुई। इस बात का क्रेडिट भी सरकार लेती है। अनुराग जी, उसके बाद सुधा जी। नहीं, ये बताइए पेपर लीक कैसे हो जा रहा है? आपको पता है कि जो लड़के तैयारी करते हैं, एक साल की तैयारी में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। गाँव का बच्चा 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करें, उसको खेत बेचना पड़ता है। खेत कहां से वापस आ जाएगा? उस माँ बाप का कैसे आमदनी खर्चा उठाएगा वो बताना। दोबारा 1 साल फिर तैयारी करेगा, फिर दोबारा पेपर लीक हो गया, फिर एग्जाम देगा, तो उसमें क्या दर्द गुजरता है, क्या परेशानी गुजरती है, कितने कर्जे में डूबता है एक बाप। इस बात का दर्द है इनको। ये तो बोल देते हैं कि पेपर लीक हो गया, हमने दोबारा एग्जाम करा दिया। अरे आपके लिए आसान है, आप एसी में बैठ के बोल सकते हो कि आपने दोबारा पेपर करवा दिया, लेकिन गांव के बच्चे से पूछा 1.5 लाख 2 लाख रुपए कैसे दोबारा लाएगा, कहां से खर्च करेगा? अनुराग जी शांत रहिए, देखिए मेरे पास लास्ट 3 मिनट है, बोलिए। धोखे से नौकरी पा गया हो, निश्चित तौर पे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहूंगा, डिप्टी सीएम कांग्रेस राजस्थान में आरोप लगाए चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पे कि जो भर्ती हुई है दरोगा की, उसमें ऐसे ऐसे लोगों की भर्ती हो गई जो उपयुक्त नहीं थे, बाद में जांच में निकाले गए। ठीक है, जो कंडक्टर और बस ड्राइवर थे, उसके बाद भी उन्होंने जहां आपकी सरकार है उससे संबंधित भी प्रश्न उठाया है, उस पर भी आपको जवाब देना चाहिए। बोलिए सुधा जी। जी बहुत आभार। आस्था जी, दिक्कत क्या है ना कि जब भी इनसे प्रश्न करिए कि वह उत्तर नहीं होता है, ये मात्र बैठ के इधर उधर की बातें करेंगे। किसको सजा हुई, कब सजा हुई, कौन बंद हुआ, इसकी कोई इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है। अगर आपने लीक होने के बाद पकड़ा तो कौन पकड़ा गया, कहाँ बंद किया गया, क्या उस पर कार्रवाई हुई, कितना जुर्माना हुआ, बच्चों को क्या मिला, इस पे कोई काम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इधर की उधर की। काम पे बात कभी इनको करना ही नहीं है। मैं तो पूछ रही हूँ, पेपर लीक होने के बाद किस पे कौन सी कार्रवाई की गई, उसका उत्तर दीजिए। ये तो जब हम उसका उत्तर दीजिए, सुनाएंगे, यहाँ पे हमसे नहीं, अपना उत्तर दीजिए। पेपर लीक हुए हैं, उस पे आपने कितने लोगों को सजा दी, सरकार बनते ही लड़के का नाम आ जाता है। हिमाचल में सरकार बनते ही इनके बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, दीदी जी, जीजा जी का नाम आ जाता है। राजस्थान में सरकार बनते ही, छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सारे मंत्री पंचायत एक भी आरोप लगाइए, सिंगल कोई आरोप लगाइए, नाम लेकर उसकी जांच न करा दिया जाए तो आप कहिए पारदर्शी सरकार। नाम भी हम देंगे। और मैं कहता हूँ सिंगल आप बताइए ना किस चीज में, अगर कोई चीज लीक हुआ उस पर कार्रवाई हुई, कठोर कानून बना। आपके समय में तो पेपर घर पे सॉल्व होता था साहब, इटावा में पेन जमा हो जाता था, किस पेन से दस्तखत किए हो वहीं पे छोड़ दो, बाद में तुम पास हो जाओगे। आप देख रहे थे, हम तो नहीं कर रहे, देख रहे थे, आप खड़े होकर देखते थे क्या? तो अनिल यादव जी क्यों हटाए गए, 85 में से 56 क्यों हो गए, हमने बोलना पूछा। यही काम रह गया है।
अरे भाई हमने इटावा नाम तो फोबिया हो गया है। मतलब नींद आती कि नहीं आती इटावा नाम डाला से? था इटावा 700 सपने में आता है मुझे लगता है। इटावा सपने में आके उड़ जाते हो। अंतिम पड़ाव में अरे भैया इटावा की पूजा करते हो तो इटावा का आशीर्वाद भी लेते रहो। कर्मचारी जब भर्ती इतना इटावा होते हैं याद और आता सारे है वहीं के पास जाते तो हैं। इटावा मैंने में तो कहा पेन नहीं, भी मिल रहा है। अरे इटावा में शेर भी मिलते हैं। इसलिए अगर लाइन आपको बुरा सफारी लग भी रहा इटावा है में ही तो है, वहाँ पूरे शेर भी प्रदेश का है। ध्यान देना चाहिए ना साहब। पूरे प्रदेश का ध्यान नहीं देंगे और कहेंगे नाम सुबह नहीं से लेंगे। लेकर शाम तक सच्चाई इटावा जो से होती है वो थोड़ी फोबिया हो कड़वी गया होती है। है। कड़वी सच्चाई होती है, वो थोड़ी तीखी लगती है, थोड़ी बुरी लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है, समय खत्म हो गया है। मुझे फिलहाल इस बहस को यहीं विराम देना होगा, लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर बहस कभी खत्म नहीं हो सकती और ना ही खत्म हो सकती है सियासत। इसकी झलक आज दर्शकों ने आप लोगों को सुनकर जरूर महसूस करी होगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले एक परिवार सिर्फ पैसे लेकर भर्ती करता था, लेकिन आज के वक्त में यूपी में न सिर्फ पारदर्शी भर्ती व्यवस्था है बल्कि कोई सिफारिश नहीं चलती। मुख्यमंत्री ने तंज भी किया और कहा कि अगर जांच हुई तो महाभारत के रिश्तों वाले सीधे जेल जाएंगे। तो इस पर सपा ने भी पलटवार किया और कहा कि अपना ठीकरा वो पूर्व की सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।